राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं, आज सावन महीने का पहला सोमवार है। पहले सोमवार को लेकर के शिव भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भक्तों ने जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजे हैं मंदिर। प्रशासन ने पुख्ता के पूरे इंतजाम भी किए हुए हैं। तो सावन महीने का आज पहला सोमवार है। ऐसे में मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। पंचामृत अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। तो पहले सोमवार को लेकर के शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस कदर सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग जगह की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज सावन के पहले सोमवार के दौरान किस कदर भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। पंचामृत अभिषेक और महादेव पर जल चढ़ाए। महादेव की कृपा बनी रहे सब पर, ये मैं चाहती हूँ। सुख शांति से सब रहे। ऐसे से हमने नाम बता दिया तो आज और देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। भारी तादाद में श्रद्धालुओं को भी हम देख पा रहे हैं। किस कदर खासा उत्साह साफ तौर पर बना हुआ है, क्योंकि सावन का आज पहला सोमवार है। सावन के इस पवित्र महीने के लिए श्रद्धालु काफी लंबे अरसे से इंतजार करते हैं। ऐसे में अब चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। और अलग अलग जगह पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह से, जहां पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया है, दर्शन पूजन किया जा रहा है। जैन के महाकालेश्वर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भस्म आरती के बाद बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया है। और साथ ही साथ प्रशासन भी पूरा सख्त नजर आ रहा है। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में किसी तरीके की श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो, उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। चलिए, हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे। सौरभ शर्मा महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे सबसे पहले उनके पास चलेंगे। सौरभ, किस कदर का उत्साह फिलहाल हम देख पा रहे हैं, चूंकि सावन महीने का आज पहला सोमवार है। ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें तो हम देख पा रहे हैं। शिव भक्तों में किस कदर उत्साह बना हुआ है? देखिए, आज हम खड़े हैं महेंद्रगढ़ शहर के मोदाश्रम मंदिर प्रांगण में, जहां पर शिव भक्तों में लगातार जो है भीड़ लगी हुई है। मंदिर में भगवान जो भोले हैं उनको जलाभिषेक करने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई है और लगातार जो है शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है, जिसके बाद से ही सुबह 4 बजे से ही लोगों की लाइनें मंदिरों में लगनी शुरू हो गई। और उसके बाद जिस तरह से भगवान भोले का, शंकर का जलाभिषेक किया जा रहा है, तो लोगों में एक अजीब सी खुशी देखने, अलग से खुशी देखने को मिल रही है, जिससे लोग काफी प्रसन्न है। और ये सावन का जो एक विशेष महत्व है, जिसके कारण भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। लगातार हमारे साथ भक्त एक जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार, क्या नाम है, किस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है। नंबर आधे घंटे में नंबर आ। तो सर, किस प्रकार से आप कहना चाहेंगे कि भगवान अपनी महिमा जो है वो सावन के महीने में दिखाते? भगवान बाबा शंकर भगवान जो अपनी महिमा है सावन के महीने में सारे दरबार खोल देता है। जो इनसे मांगता है मुरादों में वो पूरी इच्छा होती है। हमारे साथ एक भक्त और मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे सर। कोई बात। देखिए, जिस प्रकार से भक्त लोग कह रहे हैं कि लगातार जो है सावन के महीने में अपनी एक अलग
बाबा भोले अपनी कृपा लोगों पर बनाते हैं, भक्तों पर बनाते हैं, उसको लेकर लगातार मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं और लगातार भक्तजन भगवान भोले का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो है लोगों में एक उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है और साथ ही साथ धर्मेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हरिद्वार से। धर्मेंद्र के पास चलेंगे। धर्मेंद्र, हम किस कदर का उत्साह फिलहाल हरिद्वार में देख पा रहे हैं, चूंकि सावन महीने का आज पहला सोमवार है, ऐसे में शिव भक्तों में कितना उत्साह बना हुआ है? देखिए, उत्साह की बात करें तो उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का महीना माना गया है और इस समय हरिद्वार में कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए यहाँ पर कांवड़ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बात करें सोमवार की, तो सोमवार का दिन विशेष भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। इस दिन सोमवार में विशेष पूजा भगवान शिव की जाती है। इस समय मैं मौजूद हूँ दक्षेश्वर महादेव मंदिर पे। इसकी जो मान्यता है, कनखल, हरिद्वार के कनखल में स्थित है और भगवान शिव की ससुराल है। और जो राजा दक्ष थे भगवान शिव के ससुर थे और अपने ससुर को दिए गए वचन के अनुसार मान्यता है कि भगवान शिव पूरे सावन के माह यहाँ पर विराजमान रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर परिसर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, हालांकि सुबह से मौसम खराब था और मौसम खराब होने के बाद लगातार बारिश पड़ रही थी, लेकिन बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु यहाँ पर चाहे कांवड़ लेने आए हों या स्थानीय लोग हों, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। बड़ी यात्रा यहाँ पर भी चल रही है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित दूर दूर से लाखों की संख्या में कांवड़ी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, इसका विशेष महत्व है और विशेष महत्व चूंकि सोमवार के दिन विशेष पूजा यहाँ पर की जाती है, तो लोग लाइनों में लगकर और दूध, दही, बेल पत्र और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मान्यता है कि पूरे सावन के माह भगवान शिव इसी दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर विराजमान रहेंगे और जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से आकर उनकी पूजा अर्चना करेगा, भगवान शिव का जलाभिषेक करेगा, भगवान शिव उनकी सभी करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पर भक्त भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहें? बहुत अच्छा लगता है, सावन में भोलेनाथ के यहाँ दर्शन होते हैं साक्षात। पूरे सावन के पूरे पावन पर्व का भोलेनाथ हम दर्शन। कहाँ से आए हैं? हम यही कंठल से। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, स्थानीय जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं देश के कोने कोने से, क्योंकि बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की और भगवान शिव की ससुराल है और दक्ष की ये नगरी है, तो ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह बात करें तो तड़के से ही 4 बजे से यहाँ पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। लोग लाइनों में लग लग कर जलाभिषेक कर रहे हैं। बड़ा परिसर है और गंगा किनारे ये मंदिर बना हुआ है, तो वहीं से गंगा जल भी श्रद्धालु ले रहे हैं और जलाभिषेक भोलेनाथ का यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। और वहीं अगर बात करें तो देखिए, भारी तादाद में चूंकि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, साथ ही साथ किस कदर यहाँ पर शिव भक्तों में उत्साह भी बना हुआ है। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी बहुत जरूरी हो जाती है। ऐसे में सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं, धर्मेंद्र? देखिए, सुरक्षा की बात करें तो चूंकि कांवड़ यात्रा यहाँ पर चल रही है जो पूरे सावन के महीने चलेगी और इस बार जो अनुमान है करीब 6 करोड़ शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए पहुंचेंगे। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। सभी मंदिरों में, हरकी पैड़ी, गंगा घाटों पर करीब 4000 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसे यहाँ पर लगाया गया है और बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड अभी कुछ समय पहले ही, अभी कुछ देर पहले दक्षेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पर बम निरोधक दस्ते की टीम पहुंची थी और चप्पे चप्पे पर उन्होंने यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया है। तो जो प्रमुख शिव मंदिर है, आज खासतौर पर क्योंकि सब सावन का पहला सोमवार है, तो ये शिव मंदिरों पर मुख्य फोकस है फोर्स का और जो सुरक्षा कर्मी है। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर चेकिंग भी करके वो लोग गए हैं, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और फोर्स को लगाया गया सभी शिव मंदिरों के साथ में। जो हरकी पैड़ी है, हरकी पैड़ी के सहित जो अन्य गंगा घाट है वहाँ भी सब जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो बड़ा मेला भी यहाँ पर चल रहा है जो पूरे सावन के महीना चलेगा। आज सावन का पहला सोमवार है, तो मुख्य तौर पर जो शिव मंदिर है वहाँ पर फोर्स लगी हुई है और बड़ी संख्या में सुबह से ही जो भक्तगण हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो शिवालयों में पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था के साथ जलाभिषेक करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। सौरभ, आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि किस कदर उत्साह फिलहाल हमने देखा यहाँ पर श्रद्धालुओं में बना हुआ है। चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, ऐसे में सुरक्षा के क्या व्यापक इंतजाम हम देख पा रहे हैं?
सावन का पहला सोमवार है और लगातार मंदिरों में भीड़ लगती हुई नजर आ रही है। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और आज भारी संख्या में लोग जो है भगवान भोले का जलाभिषेक कर रहे हैं मंदिरों में आके। और प्रशासन भी इस चीज को लेकर लगातार अलर्ट मोड पे कावड़िए जो है कावड़ लाने के लिए अपने जो गंतव्य से प्रस्थान कर चुके हैं और हरिद्वार से कावड़ लाने के लिए लगातार जा रहे हैं। और उसकी दृष्टि को लेकर प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। पुलिस भी अलर्ट मोड पे हो गई है। होटलों की चेकिंग की जा रही है। लगातार जो है हाईवेज पर जो पुलिस का नाका लगाया जा रहा है और लगातार पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। और जो आज जो जहाँ जिस मंदिर प्रांगण में हम खड़े हैं वो शवम भूलिंग से उत्पन्न हुआ शिवलिंग है, जहाँ पर भक्तों की लगातार तादाद लगी हुई है। हमारे साथ एक भक्त भी मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है? सर नाम है शिव कुमार मिश्रा। तो सर किस प्रकार से आज सावन का क्या महत्व समझ? सावन का बहुत अच्छा महत्व है। यहाँ शिव जी का स्वयं भूल शिवलिंग है और इसके महिमा बड़ी अपार है। इसकी पानी है मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है हमारे के द्वारा। और आगे आने वाले भविष्य में अभी तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है और देखिएगा नेक्स्ट जो सावन मास आएगा उसमें बहुत ही मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो सर सावन में किस प्रकार से भगवान को लोग प्रसन्न करते हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं, क्या क्या प्रक्रिया अमल में? सावन में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, जिसमें पंचामृत का अभिषेक, ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे तो भोलेनाथ बड़े भोले हैं, उनको जो मर्जी हाथ जोड़ के आ जाओ तभी बात बन जाती है, खाली जल भी चढ़ा दो तभी बात बन जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे लगभग जो है पंचामृत से स्नान किया जाता है, फूल प्रसाद चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ भगवान की पूजा की जाती है। बहुत सारे भक्त अभी अंदर गर्भगृह में बिल्कुल जो है समय नहीं लग रहा है, तो बहुत ही देर में नंबर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा पूरा शहर जो है बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा हुआ। तो सर ये जो मंदिर प्रांगण है इसमें कितने साल से आप लगातार आ रहे हैं? ये मंदिर प्रांगण तो हमारा बचपन से ही है। हमारे दादाश्री यहाँ के पुजारी रहे हैं और जो है कि हम अब अपने यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। जो भी छोटा मोटा हमसे बन पाता है वो कर रहे हैं। बाबा की शरण है, बाबा की शरण से, बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है जी। सर हमारे साथ एक भक्तगण और मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहते हैं। सर क्या नाम है? पंकज गोयल। किस प्रकार से बाबा की भक्ति में लीन है, किस प्रकार से देखते हैं सावन के महीने? बहुत जबरदस्त लाइन लगी हुई है। किसी घंटे में बाबा से जल चढ़ाने का नंबर आ रहा है। बाबा अपने सारे सावन के महीने में सारे पट खोल देते हैं। बाबा से जो मांगते हैं बाबा उनको अच्छे पूरे करते हैं। हमारे साथ कुछ भक्तगण और मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से लगातार जो है भक्त मंदिर में आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने लगातार जो है आओ बहन जी। देखिए लगातार जो है भक्तजन मंदिर में आ रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, लगातार रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तो एक अलग ही माहौल जो है महेंद्रगढ़ जिले के मंदिरों में बना हुआ है, जिससे कि भगवान को किसी न किसी तरीके से लोग प्रसन्न कर सके। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अलग एक उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, चूंकि कावड़ यात्रा भी एक तरीके से यहाँ पर चल रही है, जिस दौरान भारी तादाद में कावड़िए लेके भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भक्तगणों में किस कदर उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो वही बात की जाए तो यहाँ पर पुख्ता के इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, वो भी आपने बताया। साथ ही साथ मंदिरों में बात की जाए तो यहाँ पर पूजा अर्चना को लेकर के क्या विशेष तौर पर इंतजाम है, क्योंकि यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, रुद्राभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। जी लगातार जो है मंदिरों में आके रुद्राभिषेक लोग कर रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है। लगातार भक्तों की लंबी तादाद जो है वो मंदिर में प्रांगण में बनी हुई है। भक्तगण चाहते हैं कि किसी तरह से सावन के महीने में भगवान को खुश किया जाए और इस सावन का एक अलग ही महत्व है। 144 वर्षों बाद ऐसा सावन है, इसमें 4 सोमवार है और लगातार जो है आज सावन का पहला सोमवार है, तो लगातार भक्तगण जो है अपने मौजूदगी जो है भगवान को प्रस्तुत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वहीं धर्मेंद्र अब आपके पास भी आना चाहूंगी और चाहूंगी कि कुछ तस्वीरें भी आप दिखाइए, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, और ऐसे में चाहूंगी कि कुछ भक्त अगर वहां पर मौजूद हैं आप उनसे बात कर सके। कुछ महिलाएं वहां पर हैं, अगर उनसे आप बात कर पाए कि किस कदर उत्साह यहाँ पर बना हुआ है और बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए श्रद्धालु इस सावन महीने में क्या विशेष करते हैं। बिल्कुल, देखिए भगवान शिव बहुत भोले हैं और उन्हें अगर आप जलाभिषेक कर दें, जल से उनका अभिषेक कर दें तो भगवान शिव उसमें प्रसन्न होते हैं। ये इस तरह की
मान्यता है। और कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आप आए हैं सावन का पहला सोमवार, क्या करें? आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और देश के हर कोने से भगवान भोलेनाथ की ससुराल में आज शिव भक्त आए हैं और उनका उत्साह आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा। आज दक्ष मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तगण भगवान शिव का हाँ बिल्कुल, देखिए जलाभिषेक कर गजब रहे का हैं। उत्साह है श्रद्धालु में। एक पुराने भक्त है मंदिर की, क्या मान्यता है इस मंदिर की, पहला सोमवार? मंदिर की मान्यता तो ये है, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना उनकी सभी के भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। और ऐसा वरदान भी है कि सावन के पूरे महीने भोलेनाथ अपने ससुराल में विराजते हैं। ये भोलेनाथ की ससुराल है, दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर। भोलेनाथ किस रूप में सबको दर्शन दे ये भी नहीं पता, कभी हमारे सामने खड़े होने लोग बताते कि भोलेनाथ घूमते, पहले ही पुराणों में भी लिखा हुआ है कि पूरे महीने सावन के यहीं विराजते हैं और लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत पौराणिक मंदिर है, भगवान शिव की ससुराल है। और यहाँ पर जो मान्यता है वो यही मान्यता है कि पूरे सावन के माह तो भगवान शिव हैं वो यहाँ पर विराजमान रहते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से, सच्ची आस्था से यहाँ पर उनका जलाभिषेक करते हैं। और मैं जैसे बताया कि भगवान शिव बहुत ही, उन्हें भोलेनाथ कहा गया है कि आप जल से भी अभिषेक उनका कर दें तो वही उनके लिए काफी होता है। और उसकी सभी जो भक्त हैं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आस्था होनी चाहिए और आस्था के साथ आप मंदिर पहुंचे। ये पौराणिक नगरी है कंछल हरिद्वार की, और पौराणिक मंदिर है और भगवान शिव की ससुराल है। तो मान्यता के अनुसार आज भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये पूरा परिसर है, आप देखें काफी बड़ा इसका परिसर है, बिल्कुल बड़ी संख्या में, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी और बारिश में भी बड़ी संख्या में पूरा आप देख पाएंगे इसका परिसर है पूरे मंदिर का। और काफी, अगर हजारों लोग एक साथ यहाँ पर पहुंच जाए तो भीड़ कंट्रोल की जा सकती है। इस तरह का इसका परिसर बड़ा किया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था की गई है और पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। चलिए और बिल्कुल जो बिल्कुल डॉग स्क्वाड, धर्मेंद्र और सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि सावन के पहले सोमवार के दौरान श्रद्धालुओं में किस कदर उत्साह बना हुआ है। पहली तस्वीर आपको मेरठ से दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली से, तीसरी तस्वीर वाराणसी, चौथी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, पांचवी तस्वीर प्रयागराज की, अयोध्या, लखनऊ और साथ ही साथ कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस कदर यहां पर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। सावन का पहला सोमवार है, कई इलाकों में लगातार भारी बारिश का दौर भी जारी है, लेकिन उसके चलते भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। श्रद्धालु भारी तादाद में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे के आसपास से ही मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस कदर उत्साह देखा जा रहा है। पहली तस्वीर इसमें आप देखिए सोमनाथ की है, दूसरी तस्वीर ग्वालियर की और तीसरी तस्वीर आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और ग्वालियर के ये अचलेश्वर मंदिर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में बाबा भोलेनाथ का ये अचलेश्वर मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध होता है। सुबह 3 बजे से अगर बात की जाए तो यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस कदर यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत किया जा रहा है। और अलग अलग जगह की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सावन के पहले सोमवार के दौरान किस कदर उत्साह साफ तौर पर बना हुआ है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की किस कदर भारी भीड़ देखी जा रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भस्म आरती के बाद श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। और ये देखिए अलग अलग जगह से और भी आपको 4 तस्वीरें दिखाएं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है, दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, तीसरी तस्वीर नोएडा की, गोरखपुर और वाराणसी, ये अलग अलग जगह की और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सावन के पहले सोमवार के दौरान किस कदर उत्साह है। और सावन के महीने में पहले सोमवार या सारे सोमवार की अगर यहाँ पर बात की जाए तो एक अलग ही मान्यता होती है, महत्व होता है, जिसके चलते यहाँ पर सभी श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और इस सावन महीने का सभी श्रद्धालु इंतजार भी करते हैं।
तो इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, नूंह में भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सावन की